Hi everyone, this is Ravi. In this video, we are going to learn about a simple CI/CD pipeline to push Docker image to Docker repository. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल सी पाइपलाइन लर्न करने वाले हैं जो कि एक डॉकर इमेज को पुश करेगी डॉकर रिपोजिटरी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं थ्रू द जेनकिन, और हम किस तरह से पाइपलाइन जेनकिन के अंदर में लिखते हैं ताकि हमारी जो इमेज डॉकर इमेज जो बन के रेडी हो चुकी होती है उसको हम लोग पुश करते हैं डॉकर रिपोजिटरी के अंदर। एक सिंपल प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग कुछ 3 सर्वर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें पहला सर्वर जो होगा वो होगा जेनकिन, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा सोनार क्यूब, और तीसरा होगा वो होगा हमारा टेस्ट सर्वर जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं। तो 3 सर्वर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग जेनकिन के साथ में जो हमारा टेस्ट सर्वर है वो हम लोग एज ए एजेंट कनेक्ट करेंगे, और सोनार सर्वर जो होगा वो सेपरेटली होता है। तो टेस्ट सर्वर जब हम लोग एजेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं जेनकिन के साथ में, तो वो किस तरह से करते हैं उसका स्पेशल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया है। पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें। और अगर नहीं भी देखते होंगे तो मैं इसमें किस तरह से हम लोग नोट क्रिएट करते हैं वो भी मैं इसके अंदर बता दूंगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ ये 3 मशीनें क्रिएट करनी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सोनार क्यूब की मशीन जब आप क्रिएट करते हो तो वो T3 मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि सोनार सर्वर T2 माइक्रो में वर्क नहीं करता। तो आपको T3 मीडियम ही लेना पड़ेगा इंस्टेंस टाइप, और उसके बाद आपको उसके अंदर में सोनार क्यूब इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद हम लोग उसकी पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से है। और एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे ट्रिवी भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वर्नेबिलिटी स्कैन करने के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं टेऑप्स के अंदर में, तो वो ट्रिवी होता है। ऐसे बहुत से टूल्स हैं लेकिन हम लोग स्पेशली आज ट्रिवी यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रिवी और सोनार क्यूब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग पाइपलाइन को शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पाइपलाइन को शुरू करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जेनकिन कैसे यूज़ करते हैं, मेवन कैसे है, और सोनार क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको ये ईजी होगा। और अगर आपको कोई सोनार क्यूब के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर नहीं समझता होगा या नहीं समझा है यहाँ पे किस तरह से हमने किया है, तो आप मेरा स्पेशल वीडियो सोनार क्यूब का जो अपलोड किया गया है उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, और उससे आप यहाँ पे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जहाँ पे डेवलपर्स हैं, जहाँ पे गिट है। मतलब क्या होगा कि डेवलपर जो होते हैं वो गिट रिपोजिटरी के अंदर में कोड को पुश करते हैं। हम लोग जेनकिन का यूज़ करेंगे, कोड को पुल करेंगे जेनकिन सर्वर के अंदर में, और उससे हम लोग स्टैश के थ्रू टेस्ट सर्वर में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे मेवन इंस्टॉल होगा, और वहाँ पे मेवन के थ्रू हम लोग सोर्स कोड की कंपाइलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग ये सब करेंगे। वहाँ पे एक वॉर फाइल क्रिएट होगी, फिर उस वॉर फाइल को हम लोग डॉकर के थ्रू डॉकराइज करेंगे, उसकी डॉकर इमेज क्रिएट होगी। उसके साथ साथ मेवन के साथ साथ हम लोग सोनार क्यूब भी यूज़ कर रहे हैं। सोनार क्यूब जो होता है वो सोर्स कोड क्वालिटी चेक करता है, जहाँ पे हम लोग कोड की क्वालिटी चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। जो भी डॉकर इमेज क्रिएट होगी, फिर डॉकर इमेज को ट्रिवी से हम लोग स्कैन करेंगे, उसमें वर्नेबिलिटीज़ चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वर्नेबिलिटीज़ है, तो वो ट्रिवी से हम लोग स्कैन करेंगे। और ये सब स्कैनिंग सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग जेनकिन के थ्रू जेनकिन के पाइपलाइन के थ्रू हम लोग उस डॉकर इमेज को डॉकर रिपोजिटरी के अंदर में पुश करने वाले हैं। तो इतना सा सिंपल प्रोजेक्ट हम लोग आज लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप लास्ट एंड तक देखें। और एक चीज़ और है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो या फिर से वापस आए हो तो वेरी वेलकम। और एक चीज़ है कि जो आप अगर नए आए होंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप बहुत से लोगों के पास में शेयर करें ताकि उनको भी एक बेनिफिशियल हो। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जो 3 मशीन हमारे पास हैं, जैसे जेनकिन, मेवन और सोनार सर्वर, तो इन 3 में से हमें जेनकिन को पहले लॉगिन करना है और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद में टेस्ट सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, और उसके बाद हम लोग सोनार क्यूब को भी
इंस्टॉल करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास 3 मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सोनार क्यूब, टेस्ट सर्वर, जेनकिन, तो ये तीनों मशीन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग जेनकिन को लॉगिन करेंगे और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हमें सिंपली आईपी एड्रेस कॉपी करना होगा और यहाँ पे न्यूज़ सेशन क्रिएट करना है। सेट टू यूज़र और उसके बाद एडवांस एसएसएच सेटिंग, प्राइवेट की, और यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेट की चूज़ करनी है जो भी इस इंस्टेंस की है वो। इसके बाद ओके। यहाँ पर हमें सिंपली हमें जेनकिन का जो नाम है सर्वर का वो चेंज कर देना है। तो जेनकिन सर्वर है ये हमारा। और उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है जावा, क्योंकि जावा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर जेनकिन। तो जावा हम लोग इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है जावा। तो sudo yum इंस्टॉल जावा 17 और -y, एंटर। ओके, जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है जेनकिन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंटर होना होगा ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है इंस्टॉल जेनकिन। उसके बाद फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लिनक्स आपको चूज़ करना है। उसके बाद में है रेड हैट अल्मारॉकी। उसके बाद आपको नीचे आना है और जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़ आप देख रहे हो, एक कमांड आपको यूज़ करनी है। तो हम लोग 2 कमांड पहले कॉपी करेंगे। उसके बाद ये वाली कमांड, ये वाली हम लोग नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ ये 17 जावा इंस्टॉलेशन की कमांड है जो कि हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो उसके बाद आपको इंस्टॉल जेनकिन यूज़ करना है। ओके, तो ये जो लास्ट वाली कमांड है रिलोड डेमन, और उसके बाद आपको सिंपली systemctl start जेनकिन करना है। ओके, ओके, systemctl start जेनकिन। ओके, जेनकिन हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है और इंस्टॉल और स्टार्ट भी हो चुका है। इसके बाद हमें इसी मशीन के अंदर में इंस्टॉल करना है गिट। तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे गिट। ओके, गिट इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करें तो गिट की रिपोजिटरी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो रिपोजिटरी के लिए आपको सिंपली कमांड देनी है गिट इनिट। ओके, सो गिट की रिपोजिटरी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट गिट गिट की रिपोजिटरी बन के रेडी हो चुकी है। ओके, तो जेनकिन के अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे वो हम लोगों ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग जेनकिन को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं।
ओके सॉरी, पोर्ट नंबर 8080। आपको सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में 8080 पोर्ट इनेबल करना होगा, तभी आप जेनकिन को एक्सेस कर पाएंगे। ओके तो इसे ओपन करने के बाद आपको एक सिंपल सा यहाँ पे विंडोज शो हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि अनलॉक जेनकिन, मतलब जेनकिन को अनलॉक करना होगा तो आपको यहाँ का पासवर्ड इस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के अंदर में पुट करना है। तो इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं और कैट कमांड के सामने इसे पेस्ट करना है। आपको एंटर करेंगे तो आपको एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसी पासवर्ड को आपको कॉपी करना होता है और यहाँ पर इसे पेस्ट करना होता है, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कस्टमाइज प्लगइन जेनकिन का ऑप्शन मिलता है। जेनकिन के अंदर में आप प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना चाहते हो, सजेस्टेड प्लगइन जो प्रोवाइड करता है वो इंस्टॉलेशन के वक्त, या फिर आप अपने मन से प्लगइन को चूज़ करना चाहते हो। तो हम लोग सजेस्टेड प्लगइन ही यूज़ करेंगे और आपको सजेस्टेड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं तब तक कि हम लोग जो सेकेंड सर्वर है टेस्ट सर्वर, उसे हम लोग ओपन करते हैं। न्यू सेशन, EC2 user and choose a private key। और इस मशीन को हम लोग नाम देंगे टेस्ट सर्वर। ओके टेस्ट सर्वर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट सर्वर के अंदर सबसे पहले तो हमें जावा इंस्टॉल करना है, क्योंकि इस टेस्ट सर्वर को हम लोग जेनकिन के साथ में एज ए कनेक्ट कर रहे एजेंट, जेनकिन एजेंट। तो हमें जो जावा हम लोगों ने जेनकिन के अंदर में इंस्टॉल किया था वही सेम जावा हमें टेस्ट सर्वर के अंदर में भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर में इंस्टॉल करने वाला जो टूल है वो है जावा। ओके तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब हम लोगों ने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है इसके अंदर। ओके तो सबसे पहले तो आपको जावा इंस्टॉल कर लेना है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है मेवन। तो हमें क्या इंस्टॉल करना है, मेवन इंस्टॉल करना है। ओके तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे अभी मेवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंटर होना है ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड अपाचे मेवन। पहले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक बाइनरी फाइल को उठाना है, जैसे कि जिप या टार जिप। ओके तो मैं जिप को उठाता हूँ, कॉपी लिंक करना है आपको यहाँ पे सीधा, और यहाँ पे आना है और यहाँ पर sudo wget करना है। उसके बाद एंटर। ओके तो ये डाउनलोड होके रेडी हो चुका है। उसके बाद ये जिप फॉर्मेट में है, इसे पहले तो हमें अनजिप करना होगा। इसे हम लोग अनजिप कर देते हैं और ये अनजिप होने के बाद जो हमारे पास अनजिप जो जिप वाली फाइल है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके तो अभी हमारे पास सिंपली अपाचे मेवन जो है वो अनजिप जो हो चुका है वही हमारे पास प्रेजेंट है। ओके 3.9.6। हाँ उसके बाद में यहाँ पे इस मशीन के अंदर हमें इंस्टॉल करना है डॉकर।
तो जैसे कि यहाँ पे yum install docker -y, ओके ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस कमांड से आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हमें डॉकर स्टार्ट करना होता है, जैसे कि ये systemctl sudo systemctl start docker तो इस कमांड से हम लोग डॉकर को शुरू कर देते हैं। डॉकर हमारा शुरू हो चुका है। तो टेस्ट सर्वर में सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगरेशन टूल का था। और एक चीज़ है कि टेस्ट सर्वर में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, टेस्ट सर्वर के अंदर में हम लोग इंस्टॉल करेंगे ट्रिवी। ट्रिवी भी हमें इंस्टॉल करनी है, तो हम लोग ट्रिवी को इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली आपको ब्राउज़र के ऊपर जाना है, यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉल ट्रिवी। यहाँ पे ट्रिवी डॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे, इंस्टॉलेशन जो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन ये जो है गेट ट्रिवी, और यहाँ पे जो लास्ट में जो इंस्टॉलेशन है, इस वर्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंस्टॉलेशन इंस्टॉल पैकेज मैनेजर के थ्रू हम लोग ट्रिवी को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करके हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे जाना है, और इस लोकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इस लोकेशन पे जाने के बाद में आपको एक trivi.repo क्रिएट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे sudo vi trivi.repo, नहीं तो एक काम करेंगे, सिंपल ये तो बन जाएगा वैसे ही। एक काम करना है आपको, सिंपली ये जो है ना, ये यहाँ से कैट से उठाना है हमको, और यहाँ EOF तक इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रिपोजिटरी के अंदर में हमारी एक और रिपोजिटरी बन के रेडी हो चुकी है, और वो है trivi.repo। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट कमांड जो है अपडेट sudo yum अपडेट, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिवी रिपोजिटरी ऐड की तो उसे अपडेट करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद में लास्ट कमांड है इंस्टॉल ट्रिवी, और यहाँ पर हम लोग इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, ट्रिवी है इंस्टॉल हो चुका है, और हमने इसमें 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है, जावा, डॉकर और ट्रिवी। ओके, हम देखेंगे कि हमारा जेनकिंस सर्वर रेडी हो चुका है या नहीं। विजार्ड या रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसे पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं इसका। उसके बाद आपको सेव एंड फिनिश और रेडी जेनकिन। ओके, जेनकिन हमारा बन के रेडी हो चुका है। कभी कभी ये एरर आपको शो होता है यहाँ पे बिल्ड इन नोड करके, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको सिंपल, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है डिस्क मॉनिटरिंग थ्रेशोल्ड, और यहाँ पे हम लोग 5 GB दे देंगे इसे।
5 GB नहीं तो आपको 0000 कर देना है। ओके, 0 सिंपल 0 सिंपली 0 और सिंपल 0। ओके, और एक बार इसे ब्रिंग बैक टू ऑनलाइन। ओके, तो जो हमारा जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट सर्वर जो है सोनार सर्वर, उसे लॉगिन करना है और उसमें सोनार क्यूब इंस्टॉल करना है। तो इसे हम लोग लॉगिन करते हैं। ओके, सोनार सर्वर जो है वो लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस स्क्रीन को क्लियर कर देना है और यहाँ पर भी हमें सबसे पहले जावा इंस्टॉल करना है क्योंकि सोनार के लिए जावा ज़रूरी है। और यहाँ पे sudo yum install java 17-y। ओके, जावा इंस्टॉल होने के बाद हमें जाना है सीधे cd होम ac2 यूज़र इस लोकेशन पे। ओके, pwd करेंगे तो हम लोग हमारा लोकेशन अब शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है सोनार क्यूब। तो अब जाना होगा हमें सीधे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है डाउनलोड सोनार क्यूब। ये डाउनलोड सोनार क्यूब, पहली लिंक के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। सीधे आपको नीचे आना है और यहाँ पे सोनार क्यूब LTE जो वर्जन आप देख रहे हो, इसके नीचे जो डाउनलोड बटन है इसे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करना है और यहाँ पर इसे wget करना है। ओके, तो कुछ इस तरह की लिंक होती है। हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसे कट करना है और कट करते 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 आपको लेके आना है जिप तक। लास्ट आपको वर्ड दिखेगा जिप, यहाँ तक, और उसके बाद एंटर कर देना है। ओके, तो ये डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपल इसे अनजिप भी करना है। ओके, सो ये जिप में है तो हम लोग इसे अनजिप करते हैं। सो अनजिप। ओके, अनजिप हो चुका है। अब उसके बाद में हमें इसे रिमूव करना है। जो भी हमारी जिप फाइल थी उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं और सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सोनार क्यूब है वो बन के रेडी हो चुका है। सारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइपलाइन को। ओके, तो पाइपलाइन को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो मतलब हमें अभी डैशबोर्ड के अंदर में जाना होगा जेनकिन के और यहाँ पे थोड़ा सा इस टूल को हमें सेट करना होगा। जैसे कि मैंने यूज़ किया है सोनार सर्वर, मैंने इंस्टॉल किया है जेनकिन, सॉरी मेवन और गिट, इनको भी हमें यहाँ पे सेट करना होता है टूल्स में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जाना है
हम लोग गिट और मेवन को पहले सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग सोनार क्यूब को करेंगे। तो आपको जाना है मैनेज जेनकिन, और यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर में क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आना है और गिट, जो कि हम लोग सबसे पहले सेट करना चाहते हैं, गिट को यहाँ पे गिट, और इसकी एग्जीक्यूटेबल पाथ जो है हमको देना होता है usr bin git। ये इसकी एग्जीक्यूटेबल पाथ है, आपको देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेवन इंस्टॉलेशन दिख रहा होगा। इस मेवन के ऊपर, ऐड मेवन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। चेक ऑटोमेटिकली को अनचेक करना है और यहाँ पे नाम देना है मेवन। जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेवन होम के अंदर में आपको डायरेक्टरी सेट करनी होती है कि कहाँ पे आपने उसे इंस्टॉल किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया ओपीडी के अंदर। अपाचे मेवन 3.9.6 ये जगह पे वो इंस्टॉल है। ओके, ये सिंपली किसी इग्नोर करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस मशीन के अंदर में तो ये इस तरह की डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है। अगर दूसरे के अंदर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये सेट हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं 2 टूल्स। उसके बाद इसे अप्लाई एंड देन सेव। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें इंस्टॉल करना है प्लगइन, क्योंकि सोनार क्यूब को हमें इसके साथ में कनेक्ट करना होता है। सोनार क्यूब को कनेक्ट करना है तो फिर प्लगइन इंस्टॉल करनी ज़रूरी है। तो प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, अवेलेबल प्लगइन्स, और यहाँ पे सिंपली आपको नाम देना है प्लगइन का सोनार प्लगइन। जैसे ही आप सोनार डालोगे तो आपके सामने एक प्लगइन आएगी, सोनार क्यूब स्कैनर। इसे आपको सिंपल इंस्टॉल कर देना है। ओके, सोनार क्यूब स्कैनर प्लगइन इंस्टॉल्ड होने के बाद हमें फिर से वापस जाना है डैशबोर्ड के ऊपर और फिर से मैनेज जेनकिन। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा सोनार सर्वर। तो हम लोग सीधे हमारी मशीन के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने सोनार सर्वर इंस्टॉल किया है। ओके, यहाँ पर तो हम लोग सीधे जाएंगे सोनार फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको एक और डायरेक्टरी मिलेंगी बिन, इसके अंदर आपको एंटर होना है और उसके बाद में आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उस डायरेक्टरी के अंदर में आपको एंटर होना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक sonar.sh फाइल मिलेगी, इसे शुरू कर देना है हमें सिंपली। इसके साथ में आपको एक और चीज़ लिख करनी है, वो है कंसोल इसका स्पेलिंग कंसोल, ये आपको टाइप करना है और उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो सोनार सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब हम इसे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और सोनार सर्वर का आपको सोनार क्यूब का आईपी एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ पे 9000 पोर्ट के ऊपर वर्क करता है और इसके बाद एंटर। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड दोनों भी एडमिन ही देना है। और उसके बाद आपको अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड जो था हमारा एडमिन, और उसके बाद आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट। ओके, पासवर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। ओके, सोनार सर्वर शुरू होने के बाद हम लोग यहाँ पर सोनार सर्वर को सेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सिस्टम के ऊपर।
और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको सोनार क्यूब सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन तभी शो होता है जब आप सोनार स्कैनर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तब। तो सोनार क्यूब सर्वर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल को चेक कर देना है और यहाँ पे सोनार ऐड सोनार क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ऐड सोनार के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली सोनार जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे कि मैं सोनार यहाँ पे नाम देता हूँ जेनकिंस। और सेकेंडली आपको पूछा जाता है सर्वर यूआरएल, और सर्वर यूआरएल जो है ये वाला है जहाँ पे जिस यूआरएल के ऊपर हमारा जो सोनार सर्वर है वो रन हो रहा है वो हमारा सर्वर यूआरएल है। ओके, उसके बाद में टोकन। टोकन का मतलब है एक आपको पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है इसे लॉगिन करने के लिए, टोकन। तो ये कैसे मिलता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद मैन्युअली के ऊपर जाना क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सोनार सैम्पल प्रोजेक्ट या कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सोनार नाम देते हैं, सोनार प्रोजेक्ट। ओके, सोनार प्रोजेक्ट हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद में आपको ब्रांच जो है वो चूज़ करनी होती है। गिट के अंदर में आपका जो कोड है वो किस ब्रांच में है, मास्टर में है, मेन में है, वो आपको पहले देखना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। जैसे कि मेरा जो कोड है वो है मास्टर के अंदर, तो मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच चूज़ करता हूँ। उसके बाद सेटअप, और यहाँ पे आपको सिंपली लोकली के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो टोकन जो है ये टोकन नेम है और उसके बाद एक्सपायर डेट आपको दी गई है। उसके बाद आपको सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। और इस टोकन को आपको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टोकन को स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये टोकन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यही टोकन यहाँ पे आपको पास करना होता है। जब हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे तो ये टोकन पास करेंगे। तो आपको सिंपली एक काम करेंगे, हम लोग इसे स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसे स्टोर करके रखते हैं। सोनार टोकन। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको कैसे ऐड करना होता है कि ऐसे ये जो आप देख रहे हो ऐड, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। अगर ये क्लिक नहीं होता होगा तो आपको जाना होगा मेन जेनकिन के अंदर, मतलब मैनेज जेनकिन के अंदर में आपको एंटर होना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक टैब ओपन की है मैनेज जेनकिन, और यहाँ पर सिंपली आपको क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रेडेंशियल क्रिएट करने हैं हमें ग्लोबल, और उसके बाद ऐड क्रेडेंशियल। यहाँ पे काइंड के अंदर में आपको चूज़ करना होता है सीक्रेट टेक्स्ट, और सीक्रेट के अंदर आपको पास करना है वो टोकन जो आपने कॉपी किया है। मतलब ये वाला टोकन है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको देना होता है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। आईडी जो है वो है सोनार टोकन, यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी करेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद में क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ये टोकन क्रिएट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टोकन आता है, वैसे तो नहीं आएगा, हमें इसे फिर से रिफ्रेश करना होगा। ओके, यहाँ पर सोनार एनवायरमेंटल वेरिएबल चेक करना है। उसके बाद ऐड सोनार, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम देना है सोनार जेनकिंस। उसके बाद यूआरएल, जो भी ये वाली जो यूआरएल है वो आपको कॉपी करनी है।
यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद टोकन, यहाँ पे आप देखेंगे टोकन हमारा आ चुका है, इसे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इसे अप्लाई एंड देन सेव करना है। ओके, ये होने के बाद फिर से आपको मैनेज जेनकिन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में टूल में फिर से वापस जाना है और आपको सीधे नीचे आना है। आप यहाँ देखेंगे सोनार स्कैनर, ये नहीं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड सोनार क्यूब स्कैनर। तो यहाँ पे आपको सिंपल नाम देना होता है, सोनार क्यूब स्कैनर। ओके, सिंपल नाम देना है और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे आना है और देन अप्लाई एंड देन सेव। ओके, तो सोनार क्यूब को भी हम लोगों ने सेट कर दिया है जेनकिन के अंदर। अब क्या करना है हमें, अब हमें टेस्ट सर्वर और जो जेनकिन सर्वर है इन दोनों का जेनकिन एजेंट कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारा टेस्ट सर्वर है EC2 यूज़र हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, EC2 यूज़र का हमें पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को और उस यूज़र नेम को हमें जेनकिन के अंदर में स्टोर करना है और फिर उसे SSH कनेक्शन एजेंट जेनकिन एजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है रूट के ऊपर, पहले तो रूट के ऊपर जाना होगा और फिर से यहाँ पे आपको सिंपली passwd और पासवर्ड सेट करना है EC2 यूज़र का। ओके, यहाँ तो सिंपली आपको पासवर्ड देना है, आप जो भी देना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है vi sudo और इस लोकेशन पे आपको EC2 यूज़र को ऐड कर देना है। जो ये कमांड लाइन जो आप देख रहे हो लाइन, इसको कॉपी करना है और उसके बाद में यहाँ पे Ctrl+X, इसमें y देना, एंटर। ओके, इतना होने के बाद अब आपको सिंपली इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट हो जाएंगे हमारे sudo EC2 यूज़र के ऊपर। सो sudo su EC2 यूज़र के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको जाना है cd/etc/ssh के अंदर। यहाँ पे जो SSHD कॉन्फ़िग फाइल है इसे ओपन करना है। sudo vi sshd config, SSHD ओके, गलत हो गया था। sudo vi और यहाँ पे SSHD कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करना है। ओके, और फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक लाइन मिलेगी, पासवर्ड अथेंटिकेशन यहाँ पे दिया है नो। तो हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड अथेंटिकेशन यस करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यस टाइप करना है और उसके बाद में सेव करना है। ओके, और यहाँ पर आपको एक और सिंपल सी कमांड देनी है, सर्विस को शुरू कर देना है, सर्विस SSHD रिस्टार्ट। ओके 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 अब हम लोग SSH कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है न्यू नोड के ऊपर।
यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कि मैं टेस्ट नोड क्रिएट कर रहा हूँ, टेस्ट नोड, टेस्ट नाम देंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद परमानेंटली एजेंट, उसके बाद क्रिएट। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटर के अंदर में आप नंबर ऑफ जॉब कितने परफॉर्म करना चाहते हो वो दे सकते हैं पैरेलली। उसके बाद में रिमोट डायरेक्टरी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ होम EC2 यूज़र। ओके, हम लोग यहाँ पे इसे दे देते हैं। लेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के रिलेटेड हम लोग, इसी की वजह से हम लोग इसके मतलब इसी को यूज़ करके हम लोग जेनकिन पाइपलाइन के अंदर कॉल करेंगे इस एजेंट को। नेक्स्ट है हमारा ये लॉन्च मेथड, जहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं SSH। यहाँ पर सबसे पहले होस्ट पूछा गया है। होस्ट का मतलब होता है एक तो हमारे इंस्टेंस का नेम या फिर उसका IP एड्रेस, और यहाँ पे आपको जो IP एड्रेस प्रोवाइड करना होता है तो वो पढ़ना होता है प्राइवेट IP एड्रेस। तो हमारे पास जो हम लोग होस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं जेनकिन के साथ वो है टेस्ट सर्वर, और इसका प्राइवेट IP एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी करना होगा और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। उसके बाद आता है सेक्शन क्रेडेंशियल का, तो हमारे पास क्रेडेंशियल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग यहाँ से इसे ऐड कर देते हैं। तो जेनकिन ऐड और जेनकिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल का सेक्शन ओपन हो जाता है। यूज़र नेम और पासवर्ड से हम लोग इस मशीन को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली यूज़र नेम चूज़ करना है जो भी आप देना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ EC2 यूज़र। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको देना है। उसके बाद में है टेस्ट क्रेडेंशियल, और इसको कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में वही पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है ऐड के ऊपर, और यहाँ से आपको हम ये जो क्रेडेंशियल आपने क्रिएट की है उससे आपको चूज़ करना है। ओके, उसके बाद में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपको चूज़ करना है नॉन वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, और उसके बाद सिंपल ये सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फिर लॉन्च करना है। यहाँ पे नोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे डिस्क स्पेस का एरर आया अभी, तो ये एरर नॉर्मल होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे नीचे आना है आपको, और यहाँ पे डिस्क स्पेस मॉनिटरिंग थ्रेशोल्ड जो आप देख रहे हो इसको चेक करना है, और सारी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 0 पुट कर देना है। उसके बाद में सेव। और अभी आप देखेंगे तो हमारा जो एजेंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो एजेंट हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और सारे सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखे हैं। अभी तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल पाइपलाइन स्टार्ट कर देनी है। तो सिंपली आपको पाइपलाइन शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज़ और है कि आपके पास रिपोजिटरी होनी चाहिए। हम लोग रिपोजिटरी को लॉगिन कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास गिट होना चाहिए और एक डॉकर रिपोजिटरी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डॉकर के ऊपर ही इसे पुश कर रहे हैं इमेज को। तो मेरे पास गिट रिपोजिटरी है, आपके पास डॉकर भी होना ज़रूरी है।
तो गिट के अंदर में जो प्रोजेक्ट है मैं उसे बिल्ड करना चाहता हूँ वो ये है, और डॉकर रिपोजिटरी है। डॉकर रिपोजिटरी होनी चाहिए। डॉकर रिपोजिटरी के अंदर में आपको चेक करना होगा कि क्या पहले से ही वो इमेज वहाँ पे रेडी है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी आप उसे जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो इमेज वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट अगर होगी तो फिर एरर देगा। तो सबसे पहले तो आपको वो इमेज जो है वहाँ से हटानी होगी। तो हम जो बिल्ड करना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे से किसी को भी हटाएंगे नहीं। हटाने का जैसे इसलिए किस तरह से हटाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको डिलीट रिपोजिटरी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, डॉकर रिपोजिटरी भी है और ये भी हमारे पास है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको सोनार प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे रन एनालिटिक एनालिसिस ऑन योर प्रोजेक्ट। तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, मेवन यूज़ कर रहे हो, गिट ग्रेडल यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो? तो हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं, मेवन के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और सिंपल ये वाला कोड जो है वो आपको यूज़ करना होता है पाइपलाइन के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे न्यू आइटम, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सैम्पल दे देते हैं, प्रोजेक्ट सैम्पल, और यहाँ पे पाइपलाइन को चूज़ करना है, उसके बाद ओके। और सीधे आपको पाइपलाइन के ऊपर आना है। यहाँ से सैम्पल पाइपलाइन हेलो वर्ल्ड आपको चूज़ करना है, और इसके बाद में आपको ये जो एजेंट ए नहीं है ना, यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल देना होता है, क्योंकि हम लोग जब मेवन बिल्ड करते हैं तो उस वक्त इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमें देना होता है, पाथ इन्वायरमेंटल वेरिएबल। सो और उसके बाद आपको ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस, सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है पाथ इक्वल टू डबल कोट्स। उसके बाद आपको देना है उस पाथ को, आपका जो अपाचे मेवन है वो एक्चुअली है कहाँ पे, MVN एक्चुअली है कहाँ पे। तो OPT के अंदर में अपाचे मेवन 3.9.6 और स्लैश बिन के अंदर हमारा MVN प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे इस लोकेशन को तो आपको दिख जाएगा MVN वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो फिर आपको एरर देगा। कोलन, यहाँ पे हम सिंपली डॉलर पाथ दे देंगे। ओके, सो OPT अपाचे मेवन स्लैश बिन कोलन डॉलर पाथ। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है पाथ के अंदर में। उसके बाद हम लोग स्टेजेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली स्टेज है हमारी गिट क्लोन, और इस स्टेज के अंदर में आपको देना होता है एजेंट का नाम। और एक चीज़ है कि हमारे पास 2 एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं अभी, तो हम लोग मास्टर को भी एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्ट इन नोड है वैसे, तो हम लोग इसे मास्टर नाम दे देते हैं, क्योंकि वो देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं देंगे तो फिर एजेंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर के अंदर में क्लिक करना है, और यहाँ पे लेबल के आपको पास करना होता है मास्टर। बिल्ट इन नोड को आपको मास्टर पास करना होगा, या आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, और यहाँ पर हम लोग जो एजेंट यूज़ कर रहे हैं इस स्टेज के लिए, ये आपको लेबल में पास करना होता है, और ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग मास्टर मीन्स बिल्ट इन नोड, जो जेनकिन करंट है वो। और यहाँ पे स्टेप में हम लोग गिट और उसके बाद प्रोजेक्ट के रिपोजिटरी हम लोग यहाँ पे उसके लिंक हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, कॉपी, और यहाँ पर इसकी लिंक हम लोग पास कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारी सारी फाइल्स तो अभी जेनकिन के अंदर में आ जाएंगी, और हम चाहते हैं कि वो फाइल्स टेस्ट सर्वर के अंदर हम लोग लेके जाएं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करना होता है स्टैश, और एक डायरेक्टरी जेनकिन प्रोवाइड करता है, और ये डायरेक्टरी के अंदर हम लोग
सारी फाइल को स्टोर करते हैं और उसके बाद उसे जहाँ जिस एजेंट पे चाहना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग अनस्टैश कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी पहली स्टेज है। इसके बाद में हमारी सेकंड स्टेज जो है वो है बिल्ड। बिल्ड है, उसके बाद में है, उसके बाद आपको एजेंट देना होता है कि कहाँ बिल्ड कर रहे हो आप, और यहाँ पे हमें लेबल पास करना होता है कि कहाँ किस एजेंट पे बिल्ड हो रहा है। टेस्ट के ऊपर बिल्ड हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टेप्स, और इसके अंदर में हम लोग कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे कमांड है mvn क्लीन इंस्टॉल। बट एक्चुअली अभी तो हमारे पास कोई भी कोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टेस्ट के ऊपर जो भी कोड है वो स्टैश के अंदर में अवेलेबल है, जेनकिन के ऊपर। तो इससे पहले तो हमें अनस्टैश करना होगा, अनस्टैश, और यहाँ पे आपको कोड देना है, अनस्टैश और कोड। ओके, तो ये हमारी सेकंड स्टेज है। ओके, थर्ड स्टेज हमारी ये है, डॉकर इमेज क्रिएट करना है। डॉकर इमेज, और यहाँ पर कौन सा एजेंट हमें हमारा है, टेस्ट एजेंट ही है। टेस्ट एजेंट ही हम लोग यहाँ पे देंगे, और उसके बाद में आपको कमांड देनी होती है डॉकर, यहाँ पे डॉकर बिल्ड -t रवि मोरे 001। ये हमारे डॉकर हब रिपोजिटरी का आईडी है, और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो अपने इमेज का वो दे सकते हो, और लास्ट में आपको डॉट प्रोवाइड करना है। ओके, तो इस स्टेज को प्ले करने के लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, लेकिन डॉकर की स्टेज तक हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको जाना होता है टेस्ट सर्वर के ऊपर। ओके, सर्वर लॉगिन नहीं है, हमें से लॉग डुप्लीकेट। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ डॉकर के लिए। ओके, तो डॉकर के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़र मोड -a कैपिटल G डॉकर और EC2 यूज़र। यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं EC2 यूज़र, इस EC2 यूज़र को आपको सीधे डॉकर ग्रुप में ऐड करना होता है। एंटर यूज़र यूज़र मोड। ओके, MOD नहीं, MOD मोड, उसके बाद एंटर। ओके, तो ये ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें परमिशन प्रोवाइड करनी है। sudo chmod -R 777, और किसको प्रोवाइड करनी होती है, var run docker.sock। इस वाले जो लोकेशन है इसे हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होती है, उसके बाद में एंटर देना है। ओके, तो ये हम लोगों ने ये दो काम यहाँ पे करने हैं। डॉकर स्टेज इसके बिना परफॉर्म नहीं होगी, और डॉकर रन है या नहीं है हमें वो भी देखना पड़ेगा। sudo systemctl start docker। ओके, डॉकर को भी स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, अब हम ये स्टेज रन कर सकते हैं। अगर ये कुछ प्रॉब्लम और एरर क्रिएट करता है तो आपको तो उसे रिफ़्रेश करना होगा, और उसके बाद में फिर से इस बिल्ड को स्टार्ट करना होगा। ओके, सेकेंड स्टेज जो हमारी है वो है
सॉरी, इस बिल्ड के बाद की जो स्टेज है वो स्टेज हमारी है कोड एनालिसिस, सॉरी कोड एनालिसिस, कोड एनालिसिस के ओके। एजेंट, यहाँ पे लेबल, टेस्ट और यहाँ पे स्टेप्स। और स्टेप्स के अंदर में जो सोनार क्यूब का जो कोड है ये वाला, इसे हमें यहाँ पे कॉपी करना होता है और यहाँ पर इसे पेस्ट करना होता है। और ये एक sh कमांड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे sh और यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोड देते हैं। ओके, तो इस सिंपल सी एक स्टेज यहाँ पे हमारी मिस हो गई थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी है। ओके, उसके बाद में हमारी सेकंड नेक्स्ट स्टेज है डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको रवि मौर्य 001 जो दिख रहा है ये डॉकर आईडी है, ये आपको देना ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ इससे हम लोग टैग भी बनाते हैं, टैग इमेज को टैग भी दे देते हैं और उसके बाद डॉकर इमेज भी हमारी क्रिएट हो जाती है। मतलब हम लोग एक ही कमांड के अंदर में दो काम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो है वो है डॉकर रिपॉजिटरी के ऊपर पुश करनी है हमें इमेज को। तो ये हो गया डॉकर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, डॉकर रिपॉजिटरी के अंदर में पुश करनी है। सॉरी, डॉकर इमेज क्रिएट होने के बाद हम लोग यूज़ कर रहे थे ट्रिवी। डॉकर इमेज को स्कैन करना है, तो उसके लिए हमें जो सेकंड स्टेज है वो है ट्रिवी स्कैन। ट्रिवी स्कैन ओके। यहाँ पर तो भी मिस हो चुका है यार यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एजेंट देना है हमें, लेबल टेस्ट और यहाँ पे हमें स्टेप्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स नहीं दिए थे। ओके भाई, तो कुछ ना कुछ तो भी मिस हो चुका है, ऐसा मुझे लग ही रहा था। ओके, अब क्लियर हो चुका है ये, और उसके बाद में ये वाला या स्टेप्स के बाद यहाँ पे आपको कमांड देनी है। और यहाँ पे स्कैन करना चाहते हैं डॉकर इमेज को, तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे ट्रिवी इमेज और ये इमेज का नाम देना है। ये वाला ओके सक्सेसफुली हो गया, यस। और हमारी लास्ट स्टेज जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो हमारी लास्ट स्टेज है, अब लास्ट स्टेज है डॉकर रिपोजिटरी के अंदर पुश करने की स्टेज। यहाँ पे हम लोग डॉकर रिपो और यहाँ पे एजेंट, यहाँ पे लेबल, कहाँ पे इमेज है हमारी डॉकर टेस्ट के में ही इमेज है, और यहाँ पर स्टेप्स। ओके,
स्टेप्स के अंदर में हमें क्या पास करना होता है, स्टेप्स के अंदर में हमें सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देना होता है। जैसे यहाँ पे पाइपलाइन सिंटैक्स के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो हमें क्रेडेंशियल पास करने हैं रिपॉजिटरी के, क्योंकि हम लोग रिपॉजिटरी को लॉगिन करके ही इमेज को हम लोग पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको विथ क्रेडेंशियल सर्च करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सीक्रेट टेक्स्ट चूज़ करना है और इसके बाद वेरिएबल आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डॉकर। यहाँ पे हमारे डॉकर के क्रेडेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे हमें सिंपली ऐड करने होते हैं। तो ऐड जेनकिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड यूज़र नेम की जगह पे सीक्रेट टेक्स्ट आपको चूज़ करना है। और यहाँ पे सीक्रेट के अंदर में आपको डॉकर का पासवर्ड देना होता है। डॉकर का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और आईडी में आप डॉकर क्रेड लिख सकते हैं। और ये हो गया ऐड। ओके, यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे नीचे तो आपको दिखेगा डॉकर क्रेडेंशियल, इसे चूज़ करना है हमें। और उसके बाद जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, इस पूरे ब्लॉक को कॉपी करना है और यहाँ पर स्टेप्स के अंदर में इसे पेस्ट कर देना होता है। और उसके बाद में आपको सम ब्लॉक को भी रिमूव करना है। यहाँ पर सिंपली आपको एक sh कमांड देनी है। sh यहाँ पे देना है डॉकर लॉगिन -u मीन्स यूज़र नेम जो भी है, और -p मीन्स पासवर्ड, बट इस तरह से पास नहीं करना होता है। डॉलर ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस, और उसके अंदर में आपको जो आपने वेरिएबल यहाँ पे दिया है, वेरिएबल के सामने जो वेरिएबल डॉकर है ये आपको यहाँ पे पुट करना होता है। ओके, और ये सब होने के बाद इस ब्लॉक के नीचे आपको कमांड देनी है sh डॉकर पुश और इस इमेज का नाम। ओके, तो हम लोग इसे फिर से शुरू करते हैं। ओके, एक बार तो ये फेल हो चुका है, हम इसे फिर से शुरू करते हैं। फेल स्पेस की वजह से भी हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जेनकिन की मशीन जो है ना वो बड़ी मशीन ले लें जहाँ पे 30 GB की स्पेस हो, और T3 मीडियम आप यूज़ करें। ओके, तो हम लोग फिर से इसे रन करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, उसके बाद फिर से हमें बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। गिट क्लोन बिल्ड भी हमारी हो चुकी है, बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है। कोड एनालिसिस ओके, कोड एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डॉकर इमेज, ओके, डॉकर इमेज कंप्लीट हो चुका है। ट्रिविस स्कैन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो इमेज है वो डॉकर रिपोजिटरी के ऊपर पुश भी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पाइपलाइन की जो स्टेजेस है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो डॉकर रिपोजिटरी के अंदर में हम लोगों ने जो इमेज पुश की है, क्या वो हमारी इमेज डॉकर रिपोजिटरी के अंदर में आ गई है, हम लोग देखते हैं।
यस, ये डॉकर रिपोजिटरी के अंदर में इमेज आ चुकी है 1 मिनट एगो। तो ये हमारी इमेज है जो हम लोगों ने पुश की है। ओके, तो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट था जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। मैं यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेविस स्कैन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्रेविस स्कैन जब होता है तो एक बड़ी सी फाइल जो होती है वो डाउनलोड होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ट्रेविस स्कैन यूज़ कर रहे हो और जेनकिंग भी यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आप जेनकिंग की मशीन जो है वो थोड़ी बड़ी ले लें, T3 मीडियम, और 30 GB की स्पेस उसमें ले लें ताकि जो परफॉर्मेंस हो अच्छी तरह से हो, अच्छा हो, और आपको एरर भी ना आए, क्योंकि स्पेस का एरर हमें आ सकता है जो कि मुझे यहाँ पे मिला था। तो स्पेस का एरर रिमूव करने के लिए आप अपनी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, और पहले से ही आप स्पेस को, मैं चाहता हूँ कि स्पेस को आप पहले से ही बढ़ा दो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया से वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं। हर बार अपलोड होंगे। आपके जो एरर्स है, कमेंट्स है, एरर्स है, आप वो एरर को कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के अंदर में जो लिंक दी है टेलीग्राम की, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।